से बंधे हुए हैं, हर व्यक्ति बंधा होता है, हर लेखक बंधा होता है। इसके लगभग 1000 साल बाद 9वीं शताब्दी में भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। भवभूति बहुत महान साहित्यकार हैं। ये भवभूति का उत्तर रामचरित है। ठीक, भवभूति के उत्तर रामचरित में भी ये प्रसंग आता है। और मैंने इस प्रसंग को यहाँ से नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने आज पहली बार पढ़ा। मैंने कहाँ से पढ़ा था? दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी किताब है लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास का अध्ययन करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं, इतनी गहरे अनुसंधान से किताब लिखी हुई है। और विश्वनाथ त्रिपाठी होना मजाक नहीं है, 50-60 साल की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति उस स्तर पे अध्ययन कर पाता है। सारी पुस्तकों का अध्ययन विश्लेषण किया उन्होंने। मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी और इस किताब में क्या लिखा है मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है उसका कारण इन महावीर कवियों के युगबोध का अंतर है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है, ये इसमें पृष्ठ 25 पर है, कोई पढ़ना चाहे तो पृष्ठ 25 में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहाँ वाल्मीकि और भवभूति के राम शंबूक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है, तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूँ, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया। लेकिन वाल्मीकि के बाद जब भवभूति का जिक्र आता है, बहुत अच्छी बात है कि भवभूति के राम के मन में अंतर्द्वंद्व है कि क्या मैं इसको मारूं या ना मारूं। ये उस वीडियो में है, जो पूरा वीडियो है, मैंने यही बात बताई है उसमें। भवभूति बहुत परेशान है, भवभूति के राम बहुत परेशान है कि मैं क्यों मारूं, भाई तपस्या तो कर रहा है। और फिर क्या लिखा है? भवभूति के राम के हृदय में शंबूक को मारते समय द्वंद्व है, उनके मन में करुणा जगती है। फिर अपने को निर्मम बताते हुए कहते हैं कि हे कठोर गर्भा सीता को घर से निकाल देने वाले मेरे दाहिने हाथ, तुझ में करुणा कहाँ। और उसके बाद वो उसका सिर काटते हैं। ये प्रसंग उसमें है और ठीक यही प्रसंग मैं भवभूति के उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ, आप उसमें भी चाहे तो देख सकते हैं। तुलसीदास की महानता ये है कि तुलसीदास ने शंबूक वध के प्रसंग को रामचरितमानस से हटा दिया। और मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो कि बताया विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, उन्हीं की किताब से बता रहा हूँ कि लेखक सिर्फ इसलिए महान नहीं होता कि उसने क्या लिखा है, लेखक इसलिए भी महान होता है कि परंपरा की कौन सी बात को छोड़ दिया है। तुलसीदास जी ने शंबूक वध के प्रसंग को छोड़कर महानता दिखाई, सीता परित्याग को छोड़कर महानता दिखाई, और इस प्रसंग को बताते हुए पीछे के संदर्भ देने पड़ते हैं। उसी पर यह सारा का सारा शोर हुआ है। साध्वी प्राची विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और अपौरुषेय वाली बात का वो जिक्र कर रही हैं आपकी वीडियो का रेफरेंस देते हुए, और लिखा है कि इनके जैसे जितने भी विलियम, मैडम और मैकाले के मानस पुत्र हैं, वे जब जब धार्मिक विषयों पर अपनी चोंच खोलते हैं तब तब अपने मुख से मल बचा नहीं करते हैं। और अपौरुषेय शब्द को लेकर जो आपका ये वेद कितने पुराने हैं, इसको लेकर जो विषय आपने रखा था अपना, मतलब मुझे उनका कटाक्ष कौन है नहीं जानता हूँ, मैं ट्विटर पर हूँ ही नहीं जी। मैंने आज तक ना एक भी ट्वीट किया है, तो मुझे बहुत आइडिया रहता नहीं इन चीज़ों का। लेकिन जो भी है, अगर मेरी किसी बात से आपत्ति है तो